Hello my dear students, I am Dr. Prachi and today we will be studying Ras Dhatu. So let's get into our topic. First of all, as you know, whenever we study a topic, we first study its Vyutpatti and its Nirukti. That is how that word is derived. So the derivation for Ras Dhatu is Ras plus Ach, which makes Ras. Ras गतौ धातु के से बना है। गतौ धातु में रस धातु जो है वो जल महाभूत की अधिकता वाली होती है और ये धातु हमेशा रागहीन होती है। इसकी अगर हम निरुक्ति की बात करें तो आपको जो लिखना होता है वो बस इतना है, रस गतौ धातु अहर अहर गच्छति इति रसः। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि गति के अर्थ में रस धातु से रस शब्द बना है और अहर अहर गच्छति से मतलब है कि ये निरंतर चलता रहता है। इसका मतलब क्षण प्रति क्षण ये चलता है, इसलिए इसको रस कहते हैं या गत्यात्मक होता है, इसलिए रस कहलाता है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, धातु क्या है, रस धातु क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम है आहार से जो पहली धातु बनती है वो है रस धातु। रस धातु से ही रक्त धातु पोषित होती है या बनती है आगे। इसके जो भी आहार के भेद होते हैं वो हैं लेह्य, पेय, भक्ष्य, भोज्य, इन सब से रस धातु बनती है। रस कई बार हम 6 रसों वाले चीज़ों को भी कहते हैं, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि रस जो होता है वो क्या है। तो रस कई चीज़ों में यूज़ हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है रस धातु की, जो कि प्रथम धातु है हमारे शरीर में। आचार्य चरक के अनुसार इन्होंने बहुत सिंपल एक तरीका बताया था कि जो भी आहार हम खाते हैं, जो भी मुख से ग्रहण किया जाता है आहार, वो प्राण वायु आमाशय में लेकर जाती है और वहाँ पर क्लेदक कफ के द्वारा उसका संघात हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसके बाद समान वायु से पाचक अग्नि प्रेरित होती है और उस अन्न को आयु की वृद्धि के लिए पकाती है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, चूल्हे पे रखे हुए चावल और जल को बाह्य अग्नि पकाती है। यहाँ इस फोटो से आपको शायद याद रहे कि ये एक तरह का हमारा जो मुंह से खाना हमने खाया है वो है और उसको बाहर से अग्नि पाक कर रही है और ये खाना यहाँ पर पक रहा है, चावल। इसी तरह से शरीर के अंदर भी होता है, जो हम आहार लेते हैं वो जठराग्नि के द्वारा पाक होता है और उससे क्या बनता है, उसका पोषण, वही पोषण देता है हमें, उससे तैयार जो भी अंश होता है वो अन्न रस कहलाता है। तो इस प्रकार आमाशय में आहार को पकाकर रस और मल को उत्पन्न किया जाता है या उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने भी अपना विचार रखा इस पर। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत जो हैं और 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं, पेय, लेह्य, भक्ष्य, भोज्य, ठीक है। इसके अलावा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रसयुक्त भोजन होते हैं, या शीत, उष्ण, इस तरह के वीर्य वाले भी होते हैं और अष्टवीर्य वाले भी होते हैं। गुर्वादि 20 गुणों से युक्त जो भी भोजन है, जो हमने भुक्त यानी खाया हुआ आहार है, उसको योग्य जठराग्नि पाक करके उसका जो प्रसाद रूप तैयार होता है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म है और वो सार भाग है, उसी को रस कहते हैं। अब यही अन्न रस समस्त धातुओं का पोषण भी करता है। अब हम बात करते हैं रस धातु आखिर रहता कहाँ है या इसका स्थान क्या है। तो रस धातु का स्थान होता है हृदय। हृदय से ही ये चारों तरफ शरीर में व्यान वायु की सहायता से फैलता है। तो इसमें बताया गया है रहता तो ये हृदय में है, स्थान इसका हृदय है, मगर हृदय से 24 धमनियाँ निकलती हैं। उसमें ये समझा जाता है कि 10 धमनियाँ ऊपर की ओर जाती हैं, 10 धमनियाँ
नीचे की ओर जाती हैं और 4 धमनियाँ तिरछी जाती हैं, और इन्हीं धमनियों के द्वारा ये अन्य रस धातु जो है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है या संवहन होता है इनका। तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि आधुनिक मतानुसार भी हृदय से ही रस और रक्त इनका पंप करके पूरे शरीर में रुधिर वाहिनियों के द्वारा या ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे शरीर में फैलाते हैं। ठीक है, इसके गुण क्या हैं इस धातु के, कुछ स्पेशल जो इस धातु के अपने गुण हैं। तो सबसे पहले ये धातु कलरलेस होती है, रागहीन, इसका कोई रंग नहीं है, इसमें कोई वर्ण नहीं है, ये हमेशा लिक्विड स्टेट में द्रव है, शीत है, स्निग्ध है, सौम्य है और मंद भी है। रस धातु में हमेशा जल महाभूत की प्रधानता होती है, इसलिए इसके गुण कफ दोष के समान ही होते हैं। ये सभी गुण रस धातु को शरीर में प्रीणन कार्य करने में सहायता करते हैं। यहाँ प्रीणन कार्य का अर्थ है नरिशमेंट करने में सहायता करते हैं। रसो अपि श्लेष्मवत वृद्ध, अर्थात रस जो होता है वो श्लेष्मा के समान ही कार्य करता है शरीर में। अब इसके क्या कार्य हैं? एक तो आप जानते हैं व्यानेन रस धातुरी विक्षेपोचित कर्मणा, यानी कि व्यान वायु ही रस धातु को संपूर्ण शरीर में फैलाती है। रस संवहन में व्यान वायु का ही योगदान है। धातुओं को विक्षेपित करने वाली जो होती है वो एक साथ व्यान वायु संपूर्ण शरीर में फैला देती है। रस से शरीर की तुष्टि होती है, तुष्टि यानी संतुष्टि, तृप्त होती है, प्रसन्नता मिलती है और प्रीणन तर्पण होता है एवं रक्त धातु का पोषण होता है। रस धातु का मुख्य कर्म ग्रैटिफिकेशन या प्रीणन है या नरिशमेंट है, और ये अपने से उत्तर धातु यानी इसके बाद आने वाली धातु जो है, जो कि है रक्त धातु, इसका पोषण करती है, इसको नरिश करती है। इसकी उपधातु है स्तन्य और आर्तव, ये उनका भी पोषण करती है, और इस धातु का मल होता है कफ, वो उसको भी पोषित करती है। तो इस प्रकार से रस धातु के कार्य समझने हैं। अब रस धातु जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो रस धातु के ऊपर निर्भर करती हैं। सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि ये नरिशमेंट करती है इसलिए शरीर स्थूल है या कृश है, ये भी रस धातु पर ही निर्भर करता है। एक चीज़ और समझनी चाहिए आपको, जिस प्रकार से कोई भी सूखा हुआ अगर वृक्ष है, हम उसको पानी देते हैं तो वो फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार से सभी धातुएं जब रस धातु से नरिश होती हैं तो हरा भरा होने से मतलब है एक्टिवेट हो जाती हैं, वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाती हैं। आचार्य डल्हन जो थे हमारे सुश्रुत संहिता के टीकाकार, उन्होंने बताया रस धातु निम्न 4 काम करती है। सबसे पहला काम इसका है तर्पण काम। तर्पण का मतलब है तृप्त करना। तो रस धातु जो है वो सभी अन्य धातुओं को तृप्त रखती है, और ये कार्य प्रत्येक अवस्था में और पूरे जीवन भर निरंतर चलता है। रस धातु ही आगे की धातुओं का तर्पण करती है। सेकंड इसका काम है वर्धन। वर्धन मतलब बढ़ाना। तो बाल्यावस्था में रस धातु मुख्यतः ये काम करती है। इस समय शरीर में वृद्धि चाहिए, विकास होता है, और इसीलिए अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और रस धातु अपने वर्धन कर्म के द्वारा पूरे शरीर में सभी आवश्यक तत्वों को पहुंचा देती है। तीसरा काम इसका है धारण काम। ये मुख्यतः युवावस्था में होता है। युवावस्था में शरीर विकसित हो चुका है पूरी तरह से, और शरीर को अब स्थिरता चाहिए। तो उस चीज़ को धारण किए रखने के लिए, रिटेन करने के लिए, रिटेंशन की आवश्यकता है तब रस धातु का काम हो जाता है धारण। एंड फाइनली फोर्थ काम इसका है यापन, जो कि हमेशा आखिरी स्टेज जो है हमारे वृद्धावस्था, तब ये होता है। इस अवस्था में शरीर में
बहुत सारे डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे होते हैं, हो चुके होते हैं। और रस धातु जो है शरीर में जितनी भी धातुएं क्षीण हो रही होती हैं, ख़त्म हो रही होती हैं, कमज़ोर हो रही होती हैं या नष्ट होने से उनको बचाती है। इसे ही रस धातु का हम यापन कर्म कहते हैं। रस धातु के प्रमाण की बात करें अगर, तो अंजलि प्रमाण में बात करते हैं हम। सबसे पहले अंजलि प्रमाण एक स्टैंडर्डाइज प्रमाण पहले दिया गया था, तो अगर उसके हिसाब से समझेंगे तो 9 अंजलि प्रमाण होता है रस धातु का, जो कि हमारे शरीर में प्रथम धातु है। ठीक है, और ये मान जो है वो देखिए शरीर के जैसा है शरीर, उसका क्या डील डॉल है, वो कितना बना हुआ किस तरह से है, उसका मान जो है वो घटता बढ़ता भी रहेगा। इसको कोई भी चिकित्सक अनुमान के द्वारा जानता है, क्योंकि आप देखते हैं प्रत्येक शरीर में अलग अलग किस्म, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर जो होता है वो भिन्न होता है। सब में दोष धातु और मलों की एक अनिश्चित अस्थिरता भी बनी रहती है, कोई निश्चित प्रमाण तो होता नहीं है, तो इसकी वजह से घटता बढ़ता रह सकता है ये। इसको प्रत्येक मनुष्य जो होता है वो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने सार संघनन, उसकी जो भी शारीरिक भिन्नताएं हैं और जो भी उसके अंदर दोष धातु मलों का रेशियो प्रोपोर्शन है, उसके अनुसार ये प्रमाण होता है। आचार्य डल्हड़ के अनुसार दोष धातु और मल की अवस्था के अनुसार 2 प्रकार से अवस्थाएं होती हैं। एक होती है नित्य, दूसरी होती है आवस्थिक। नित्य इटसेल्फ मीन्स जो नित्य है, मतलब दिन और रात के प्रहर अनुसार दोष आदि की स्थिति, जैसे दिन और रात के प्रथम प्रहर में कफ बढ़ा हुआ होगा, मध्यम में पित्त होगा, अंतिम प्रहर में वात बढ़ा हुआ होगा, इसके अनुसार भी हमारी भिन्नताएं मिलती हैं। और आवस्थिक से अवस्था, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो बाल्यावस्था में कफ बढ़ा हुआ कफ आधिक्य होगा, युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात आधिक्य होता है। इसीलिए इनका प्रमाण निश्चित नहीं किया जा सकता है, मगर चिकित्सक जो होता है वो गुण दोषों की समता की जानकारी को देख लेता है और स्वास्थ्य को देखकर प्रमाण का निश्चय कर लेता है। रसवह स्रोतस क्या होते हैं? स्रोतस वे चैनल्स या वे मार्ग होते हैं जिनसे कोई भी चीज़ होकर के अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रस वह, इसका मतलब ये स्रोतस रस का वहन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है रस व स्रोतस वे चैनल्स हैं जो पोषक रस धातु का वहन करते हैं और पोषक रस धातु को पोषण धातु में ट्रांसफॉर्म करने में सहायता करते हैं। स्रोतसों का एक मूल होता है। अब ये मूल हमेशा उस स्रोतस से ही संबंध रखता है। जैसे रसवह स्रोतस है तो रसवह स्रोतो मूल होगा, हृदय तथा 10 धमनियाँ। और आचार्य सुश्रुत ने भी यही बताया, बस उन्होंने इस तरह बताया है रसवह स्रोतस 2 हैं और उनके मूल हृदय व रस का वहन करने वाली धमनियाँ हैं। देखिए भाव दोनों चीज़ों का एक ही है, यहाँ भी वहन करने वाली धमनियाँ हैं और यहाँ हृदय से निकलने वाली धमनियाँ हैं। तो वही धमनियाँ हैं जो कि रस का वहन करती हैं, मगर जिस तरह से बताई गई हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि स्रोतस 2 होते हैं रसवह, उनका मूल हृदय होता है और रस का वहन करने वाली धमनियाँ होती हैं। चरक अनुसार मूल हृदय है और 10 धमनियाँ हैं। धातु रस धातु के क्षय और वृद्धि के लक्षण थोड़े से इम्पॉर्टेंट भी हैं, आपको आने चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में MCQs में या केवल शॉर्ट आंसर्स में भी बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्षय की बात कर लेते हैं। रस धातु के क्षीण होने पर या घट जाने पे क्या लक्षण मिलते हैं, ठीक है। तो इसके जो लक्षण होते हैं, हम अक्सर लक्षण उनके जो भी प्राकृत गुण होते हैं ना, या उसकी जो क्रिया होती है, अगर उसमें कोई कमी आ जाए तो दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो हमें लक्षण मिलते हैं वो है
घट्टन, दैट ऊंचे स्वर सहन ना करना। उसके बाद है पैल्पिटेशन, जिसको हृदय द्रव कहा जाता है। शून्यता, थोड़े से काम में ही थक जाना। हृदशूल, रूक्षता, शोष, श्रम, ग्लानि एवं तृष्णा। हृदय जब रस धातु की वृद्धि होती है तो जो लक्षण मिलते हैं वे हैं अग्निसदन, प्रसेक, आलस्य, गौरव, अरुचि, हृल्लास, अंगों का शिथिल होना, हृदयोत्क्लेद, अंगमर्द, स्रोतोरोध, श्वासकास, अति निद्रा, मधुर रस खाने की इच्छा न होना और मुख का स्वाद खराब होना। अब ये लक्षण अगर आप देखें ध्यान से तो सारे कफ वृद्धि के भी लक्षण हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि रस धातु के लक्षण वृद्धि के क्या हैं। रस सार पुरुष के लक्षण। रस सार को हम त्वक सार भी कहते हैं। अगर आपने इंग्लिश का फ्रेज सुना होगा, योर स्किन इज़ द मिरर ऑफ योर इनर मेटाबॉलिज्म, तो अंदर आपके क्या हो रहा है ये आपकी त्वचा पे साफ दिखाई देता है। रस सार व्यक्ति जो होता है वो त्वक सार भी होता है। त्वचा में कुछ स्पेशल आपको गुण दिखाई देंगे। त्वचा हमेशा स्निग्ध, श्लक्ष्ण, मृदु, प्रसन्न, अल्प रोम वाली, सूक्ष्म, सुकुमार और प्रभायुक्त होती है। और कुछ अन्य लक्षण जो बताए गए हैं वो हैं सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, दीर्घायु। अर्थात जिसके में रस सारता होगी वो इंसान दीर्घायु होगा, आरोग्य का सेवन करेगा। आई होप दिस topic was helpful to you today. It will be nice to hear to your thoughts in the comment section. Till then, bye bye.